तो प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और आपको संस्कृत का मैं जो सीरीज चालू किया था अभी पहले 12 चैप्टर, 13 चैप्टर, फिर 14 चैप्टर और ये आखिरी चैप्टर का है पंचदशा पाठ, 15वां चैप्टर। तो बच्चे इस चैप्टर के पहले अपने नोट्स में क्या बनाइए, हेडिंग। और हेडिंग बना के पहले तो आप इसके ये भी ऐड कर लीजिए, इसके ये परिचय लिख लीजिए, चैप्टर का परिचय क्या है। चैप्टर के परिचय में आप यही पढ़ेंगे कि बच्चे इसमें हम लोग एक लिच्छवी की प्रसिद्ध राजधानी वैशाली है जो बिहार में पड़ता है, और इसके बारे में हम लोग बहुत इसकी विशेषताएं, खूबसूरती, सब कुछ पढ़ेंगे। और ये जो है ये गीत जैसा चैप्टर है, इसको गीत के लेखक है, इस ये चैप्टर जो है आपका गीत है। इस गीत को कितने लिखा है तो डॉक्टर बैद्यनाथ मिश्र ने इस गीत को लिखा है। यहाँ तक लिख लिया अपने, परिचय चैप्टर का हो गया। अब परिचय हो गया तो चलिए अब यहाँ से चैप्टर का आपका नाम भावार्थ शुरू करेंगे। इसके जैसे नोट्स बनाते हैं हम लोग सब बनाएंगे। पहले लिखा कि बच्चे ये विश्व वंदिता, इसका हिंदी होता है बच्चे कि विश्व में वंदनीय, इसकी विश्व में जिसको पूजा जाए, कौन किसकी पूजा जाए तो वैशाली की पूजा। विश्व में वंदना किसकी होती है, वैशाली की। कहते इति शीर्षक जो है ये पद्यम जो है आधुनिक भाषा शैली की ये चैप्टर है और अनुत्स्य विचितम अर्थ इसमें उसका दिखाया गया है। और अत्र वैशाली महत्तम, वैशाली का जो महत्व है संक्षिप्त वर्णन, उसका संक्षिप्त में इसमें वर्णन किया गया है, छोटा सा वर्णन किया गया है। और ये रामायण पुराण दिशु और रामायण पुराण और उसमें विशाल मिथिला त्रिभक्ति विदेश विख्यात गंडकीय को जो उसमें विख्यात गंडक गंगा नदी और हिमालय पर्वत का इसमें क्षेत्र के कालांतरी समय में जो है जो वैशाली के नाम में इतिहास में प्रसिद्ध हुआ गणतंत्र से। और पहली बार गणतंत्र का सूर्योदय वैशाली में हुआ। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है इस लाइन से। कहते कि यश द्विप्रकाशन, उसका जो द्विप्रकाश समस्त संसार पर पड़ा, पहला गणतंत्र राज्य कौन सा बना था, वैशाली ही बना था। और इसमें हम लोग बचे उसके जो भूमि है, उसका जो रोचक वहाँ पर उसका वृत्तांत है इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो अर्थ अभी समझा, इसको हम लोग नोट्स में अपने ऐड करेंगे। सर ने लिखा है तो आपको भी लिखना पड़ेगा, और इसका फायदा आपको आपके फाइनल एग्जाम में 9th क्लास में दिख जाएगा। बच्चे मैं बोलता हूँ आप सुबह बचपन से आप कक्षा जनवरी फरवरी से आप 9th क्लास में ज्वाइन किए थे, कितना उमंग से जुड़े थे आप। देखो क्लास में बच्चे ने जुड़ते हैं तो बड़ा एकदम उमंग से आते हैं। जैसे अभी 10th में जाएंगे खूब पढ़ेंगे 2-3 महीना, 9th अभी 8वां से 9वां में तो खूब पढ़े थे, और आपका जब फाइनल एग्जाम आ गया है तो आप क्या इसमें अच्छा स्कोर नहीं करना चाहते हो, करना चाहिए आपको। चलो तो आपने लिख लिया यहाँ तक, रोचक गीत मिलता है। चलो सर हो गया, रोचक गीत मिलता है। अब चलिए अब तो पंक्ति पूरा लिखना पड़ेगा। ये पहला पंक्ति लिखा ना, एक पूरा लिखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि 2 लाइन का है, पूरा लिखना पड़ेगा और गीत है, पूरा लिख लिए। चलिए इसका बच्चे मैं समय बचाने के लिए इसका मैं आपका हिंदी पढ़ा देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। जैसे और यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं बता दूँगा। सर आपने तो कम चोरी किया, आपने पहला श्लोक पूरा नहीं लिखा है। मैं आपको लिखवा दिया कि नहीं लिखवा दिया, मैं थोड़ा हेडिंग शुरू किया था, मैं छोड़ दिया। अर्थ देखिए, अर्थ में क्या लिखना है पहले आपको समझना है, फिर लिखना है। अर्थ में क्या है, जिसे लिखा था प्रभवती गंगा, देखो और तो मैं इसका संस्कृत से पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ समय आपका बचे। अरे बहती है गंगा कहाँ पर, दक्षिण भाग में, और सुबह गंडक की स्वच्छ जल पश्चिम भाग में। किसकी चौहदी बताई जा रही है, वैशाली की। और नृप विशाल, एक राजा विशाल थे जो कुलपुरी वैरना विश्ववंता वैशाली। और यहाँ पर इसीलिए विश्व में वंदनीय है वैशाली। क्यों भाई, क्योंकि जिसके बहती है गंगा जिसके दक्षिण भाग में तथा स्वच्छ जल वाली गंडक पश्चिम भाग। ये क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण में कौन, याद करो अभी, दक्षिण में कौन नदी, गंगा नदी। पश्चिम में कौन नदी, तो गंडक नदी। याद रहेगा ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड में अभी देखना, अभी तुरंत पूछेगा आपसे परीक्षा में, फाइनल परीक्षा में। और कौन सा राजा, कहता कि एक विशाल, जहाँ विशाल नाम का एक राजा हुए, वह जगह संसार द्वारा क्या है, पूजनीय है, वंदित है, वंदनीय है, और विश्व में वंदनीय है कौन, वैशाली। चलिए अब दूसरा श्लोक, आप दूसरा जो इसका संगीत है ये वाला वर्ड आप यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे अपने नोट्स में। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि जो बच्चे को दिख जाए। ऐसा आपको तो किताब लेके ही बैठना है, जब भी आप हमसे पढ़ेंगे तो हो गया। चलो अब उसके अर्थ को हम आपको दिखाते हैं। चलो उसका अर्थ लिख लीजिए। क्या बताया गया कि विश्व वंदिता यानी संसार द्वारा पूजित,
संसार द्वारा पूजनीय वंदनीय। वैशाली पहले अति विशाल सुंदर हरी भरी, दुश्मनों की पहुंच से बहुत बाहर थी, कोई दुश्मन वहाँ नहीं पहुंच सकते थे, और ये राम लक्ष्मण द्वारा देखी गई नगरी थी। और बच्चे मैं बोलूँ, आपसे क्वेश्चन पूछे कभी कि वैशाली की सुंदरता का वर्णन कर, तो यही लाइन लिखना है आपको। चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरे श्लोक में। तीसरा, या सीताम जनिका विशेष्य, लिख लिया आपने? हाँ सर। यहाँ पर बताया जा रहा है आपसे कि जो ये वैशाली का वंदना कर रहे हैं, वंदनीय है विश्व में, जो सीता की जन्मदात्री है, महावीर जैन का ये जन्मस्थली है, तथा विदेह जनक इत्यादि द्वारा ये सेवित है। जो राजा जनक थे ना भाई, राजा जनक राम जी के पिताजी द्वारा सेवित है। इसी विशेषता के कारण वैशाली विश्व में क्या है? वंदनीय है या पूजनीय है। नोट हो गया सर जी? बिल्कुल। चलिए अब हम आते हैं बच्चे जी चौथे में। चौथा श्लोक ऐड हो गया। चलो सर, अब इसके हम लोग अर्थ को जानते हैं। ये तो तीसरे वाले का था, तीसरे वाले का ऐड किया था ना भाई, तीसरे वाले का श्लोक। आप यहाँ श्लोक भरना है, मैं लिखवा लूँगा दीदी लोग से, थोड़ा टाइम बचाएं बच्चा जी, क्योंकि आपकी परीक्षा था, बहुत जल्दी इसको मैं किया हूँ आपके लिए तैयार। चलो, तीसरे वाले का हो गया था। अब चौथे वाला श्लोक का भाई को मैं लिखवा दिया था, तो चौथे वाला श्लोक का अर्थ भी आपको यहाँ से ऐड करना है। जिसने भगवान बुद्ध ने, जिसमें यहाँ पर म लिखा हुआ है, जिसमें भगवान बुद्ध ने सत्य अहिंसा का उपदेश दिया है। तो क्वेश्चन पूछा कि वैसे ये चैप्टर में थी अहिंसा का, सत्य और अहिंसा का उपदेश किसने दिया है? तो ऑप्शन में गांधी जी सब रहेंगे, उनको टिक नहीं करना है, भगवान बुद्ध को टिक करना है। जहाँ अम्रपाली जैसा, अरे बाप, ये भी क्वेश्चन पूछिएगा कि अम्रपाली कौन है? तो कला में निपुण, कौन? कला में निपुण, इसको टिक मारिएगा। अम्रपाली उत्पन्न हुई जहाँ वह वैशाली संसार में क्या है? पूज्य थी या पूजनीय है। हो गया, 4 श्लोक का हो गया। चलो 5वें में आते हैं। चौथा देखो जी, फिर से देख लो, आपको तो बुक लेके बैठना है। ये चौथा हो गया। अब 5वां में आते हैं। यत्र शोक निर्मित स्तंभ, स्तंभ, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत मस्त पूछे गए हैं। पुष्पकारणी अथवा अथ कुप यस्य धरा कृतिमातनुते विश्व वंदिता वैशाली, इसीलिए विश्व में वंदनीय है वैशाली। चलो अब देखो यहाँ से क्या करना है, उसका अर्थ देखिए, जो भी आपको समझ के लिखना है। उसमें आपको लिखा था कि ये अशोक निर्मित, ये अशोक द्वारा क्या निर्मित है? स्तंभ, स्तंभ मतलब खंभा, तथा बौद्धों का गोलघर भी, इसमें स्मारक भी है। विशाल तालाब था। उस विश्व वंदिता संसार द्वारा वंदनीय वैशाली का यश कृति सारे विश्व में फैला हुआ है। ठीक है, नोट हो गया? हाँ, बहुत छोटी सी है, मजा आ जाएगा आपको। छठा में आइए, छठा श्लोक में। यहाँ यतः लिच्छवी बजिका संघा घनिष्ठा शुद्धते व शोधना परिचालने तो विख्याता विश्ववंदनीय वैशाली। देखो बच्चे, इसके अर्थ यहाँ पर हैं आपके। कहते जो वैशाली लिच्छवी तथा बज्जी संघ प्रजा पालन के लिए प्रसिद्ध था, जहाँ गणतंत्रात्मक छूटा हुआ है, जहाँ गणतंत्रात्मक शासन पद्धति थी, विद्वान लोग का समूह था, इसका अर्थ हुआ। अब आते हैं जी, 2 और बच रहे हैं, 8वें 7वां श्लोक में। ये 7वां, शासन विधो प्रकृष्टा तंत्रम संविधान, इसको अपने नोट कर लिया? हाँ सर, चलिए। तो 7वें का अर्थ भी आप जल्दी से नोट कर लें, एक बार पहले समझ भी लेते हैं, इसमें ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। 2 लाइन का श्लोक हैं, इसमें गीत हैं। जिसकी शासन व्यवस्था उत्तम संवैधानिक लोकतांत्रिक तथा जहाँ गणतंत्र का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव हुआ, जहाँ गणतंत्र का सबसे पहले क्या हुआ? सूर्योदय हुआ, भी कह सकते हो, सूर्योदय या प्रादुर्भाव हुआ, वह संसार द्वारा वंदनीय वैशाली है। कौन है? वैशाली। आखिरी पंक्ति, आखिरी चैप्टर का आखिरी पंक्ति। यत्र जनना, जहाँ यहाँ जनना लोग, वरम जनभ्य जन जनस्पति, जहाँ पर लोगों को जनता के द्वारा शासन है,
ये तो भाई आपकी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ जनता के लिए जनता के द्वारा शासन व्यवस्था का निर्देश होता है, वह संसार द्वारा क्या है, पूज्य वैशाली है। हो गया। इस तरह से आपके चैप्टर के पूरे अर्थ खत्म होते हैं। अब क्या सर, अब इसके अब शब्दार्थ बहुत कम दिया है, इसमें जरूर आपको लिखना है अपने नोट्स में। देखिए क्या है, लिखना है बच्चे जी, जरूर लिखना है, लिख लीजिएगा। आपको लगता है कि नहीं सर मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं इसको ना लिखूँ, तो आप अपने बुक्स जरूर पढ़िएगा बार बार, लेकिन पेपर में तो नहीं छोड़ के आना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पुष्करणी का अर्थ क्या होता है, तालाब। अब कैसे तुम नहीं करो तो कैसे मारोगे तुम। अब पूछ लिया कि रम्य का अर्थ क्या होता है, तो सुंदर होता है। वर्ण्य का अर्थ क्या होता है, उत्तम होता है। तो ये सब का अर्थ पूछ लेता है परीक्षा में, क्या करोगे तुम। हो गया। चलो, संध्यावनी तो जरूर करना है, ये तो व्याकरण तो नहीं छोड़ने देंगे। गुणौधा का संधि विच्छेद करते, गुण जो रौधा, ये जितेंद्र, ये सब जरूर करना है। संधि तो भाई आपको हर हालत में ही करना है, क्योंकि संधि समास आपको हमेशा कमाएंगे, हिंदी में भी कमाएगा, संस्कृतों में कमाएगा। चलो, समास से कुछ क्वेश्चन है, इसमें पहले ही से विग्रह वगैरह सब किया हुआ है, सिर्फ आपको पढ़ लेना है। सब लिख दिया कौन कौन समास इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि आपको 12 चैप्टर के तो नोट्स पहले ही बन चुके थे बच्चे जी। ऑफलाइन वाले के बोल रहा हूँ, ऑनलाइन के छात्र जो हमसे पढ़ रहे थे, आप थोड़ा ये सब चीज़ें अपने बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन ऑफलाइन वाला तो पूरा बना सकते हो, क्योंकि 12 चैप्टर पढ़ लिए थे, 3 चैप्टर का नोट्स आपको बनाना है, बाकी चैप्टर पढ़े हैं। चलो, ये सब का आंसर बोला था, तो मैं आंसर इसमें यहीं पर लिख दिया हूँ, आप अपने नोट्स में लिखिएगा। पहले ये क्वेश्चन, उसके नीचे आंसर, ये क्वेश्चन इसके आंसर नीचे लिख देना है। कहता केन स्तूप निर्मित, कौन स्तूप मतलब क्या होता है बच्चे जी, खंभा। स्तंभ का निर्माण किसने किया था, तो अशोक ने, इसीलिए उसको अशोक स्तंभ बोला जाता है। कहता कि क मोक्षा देती, कौन मोक्ष देता है, गंगा। गंगा कस्मिन भाग है, किस भाग में, दक्षिण भाग में। बुध ने क्या हुए थी, कहता कि कश्याम बुधिकृता उपदेशम, तो वैशाली में। प्रजा पालने विख्यात, तो लिच्छवी वजिका। गणतंत्र कैसा कृत्य शासन बहुत, तो गणनाम। चलो, इसका मैं आंसर आपको नोट्स में से करवाता हूँ, 2 नंबर का, यहाँ तक तो हो गया, इसका मैं करवाता हूँ। चलो, ये सब क्वेश्चन कर लेते हैं 2 नंबर का। कहता कि सुबह गंडकी पश्चिम भागे पहुँचती थी, ये हो गया उसमें। कहता कि इसमें प्रश्न नहीं बन करता, इसमें कश्मीर लगा देना आपको। तो विशाल नगरी अरमी भाग गया, तो अरी भाग गया, तो विशाल नगरी का भी अभाग्या। हो गया। उसमें के ये वाले के आंसर, घ वाले के आंसर अंगा। हो गया। चलो, अब 3 वाले जो भी क्वेश्चन है आपके मैं बुक में ही कर दिया हूँ, तो अभी देखो इसमें किस में क्या क्या भरना है, तो बुक में भी कर दिया हूँ, बुक से भी आप कर सकते हैं। इसमें क्रिस्टम जरनाम, प्रजापालन्य, सभ्य, विश्ववंदिता, इन सब का मिलान करना तो खुद से आप मिलान कर सकते हो, मैं तो खुद से ही कर दिया था। देखो बहुत इजीली मिलान है, जितना आपको आ रहा है उसको मिलाइए, बाकी तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इसे इसके आंसर लिख दिया हूँ। 5 नंबर सवाल क्या है, कहता कि जो भी इसमें वाक्य हैं इनको उचित अध्याय या प्रश्न का निर्माण कीजिए। तो 5 नंबर का आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। अब 1 मिनट, पाँच नंबर का हो गया, दिख रहा है आंसर। एक सेकेंड, चलो अब दिख रहा है। 5 नंबर कीजिए बच्चे। ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछते हैं, लेकिन इसका अर्थ आपको आना चाहिए बस। हाँ, ये व्याकरण के सवाल अच्छे, जैसे टाप, बाल जो टाप, ये क्वेश्चन पूछा था, बाल जो टाप से क्या मतलब है, बाला, टाप पढ़ते। असो जो टाप, असवा, और टाप में किस में बताता हूँ, बालक जो टाप, तो बालका, बालिका, टाप पढ़ते, स्थिति पढ़ते हैं। ये 7 नंबर का हो गया। इस तरह से आपके चैप्टर हो जाते हैं फिनिश। ठीक है। चलो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा जी, आपके जो बोर्ड आपकी पेपर में क्या पूछे जाएंगे इसका इलाज मैं कर देता हूँ। तो पहले तो आपसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा हर बार की तरह, देखता हूँ कौन कौन बच्चे कर पाते हैं। चलो, पहला प्रश्न पूछा गया था कि वैशाली के प्रमुख संघ कौन कौन है, तो वही लिच्छवी और बज्जियों का संघ प्रमुख है। हो गया। चलो, दूसरा प्रश्न है
कि रामायण पुराण में उल्लिखित वैशाली के किन्हीं 2-3 नाम को लिखे। तो उसमें 3 नाम क्या क्या बताया गया था कि विशाल, मिथिला, त्रिभक्ति, गंडक, ये सब उसके नाम थे। वैशाली की प्राचीन चौहदी क्या है? तो अरे वही आप जानते थे ना भाई कि दक्षिण में गंगा बहती है और पश्चिम में गंडक नदी बहती है, उसकी प्राचीन चौहदी है। अभी का तो नहीं बताया जा रहा है, प्राचीन का है तो प्राचीन से पूछाएगा। विश्व में गणतंत्र का प्रथम सूर्योदय कहाँ हुआ? सब लोग जानते हैं कि लिच्छवी में हुआ। गणतंत्र शासन पद्धति कैसे अच्छा है? क्योंकि इसमें बजाई जनता के द्वारा ही शासन है, जनता ही सब कुछ चुनती है जनता के लिए। इसको अब्राहम लिंकन ने बोला था। कहाँ बोला था आपने? अब जब SST पढ़ोगे इकोनॉमिक्स तो आपको मिलेगा। अगला सवाल है कि वैशाली नगरी की शोभा का वर्णन करें। हो गया। चलो, ये लेक्चर तो मेरे जो भी क्लास 9th में जाने वाले 8वीं छात्र उनके लिए भी है। अब जो 10वीं में जाने वाले उनके लिए तो ज़रूरी था, लेकिन जो अभी 9वीं कक्षा में जाएंगे, जो भी 8वीं के बाद, आपको एक पेज छोड़ना होगा और प्रश्न मान ले आएंगे नए नए तो उसको हम आंसर आप अपने से लिख सकते हो। तो एक पेज दो पेज तो जरूर छोड़ के ऑब्जेक्टिव में आ जाइए। अब ऑब्जेक्टिव भी कर लीजिए फटाफट से। इसमें तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि आपको सब कुछ पता हो चुका है, और जहाँ मुश्किल है उसका आंसर भी लिख दिया गया है या हिंट्स दे दिया गया है। एक के बाद भी किसी को दिक्कत होगा तो भाई दिक्कत की बात है, क्योंकि बच्चे जी क्लास का टाइम हो गया, बच्चे आ चुके हैं, सुबह का टाइम है। आज आपको मैं 2 वीडियो रिकॉर्ड किया, इतना ही टाइम पर हो गया। अब जो भी मेरे 9वीं में जाने वाले छात्र हैं, फिर से बोल रहा हूँ, आप इसमें 2 पेज जरूर छोड़िएगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए 13 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और नए नए सवाल पूछेंगे, तो आपको पेज छोड़ना है, ठीक है। अब हो गया। इस तरह से आपका संस्कृत खत्म होता है मेरे ऑफलाइन के बच्चों के। ऑनलाइन वाले के लिए बच्चा जी, मैं जो भी आपके चैप्टर छूटे हुए हैं, तो 1 चैप्टर से लेकर 12 चैप्टर तक बच रहे हैं, 12 चैप्टर तक, उसका मैं 1 शॉट लेक्चर लेके आने वाला हूँ। आप जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जोड़िए इस चैनल से, ताकि वो अपने परीक्षा की अच्छी तैयारी करें। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, ये मैं ऑनलाइन में आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। धन्यवाद, स्वागतम। खूब पढ़िए, मजा कीजिए और अपने माता पिता के जो भी सपने हैं उसको पूरा करने के लिए लगे रहिए। 2-3 साल बच्चे जी अपने आप को संभाल लेंगे ना, आपका जीवन सुखमय है। थैंक यू।